तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 201 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है वो सोंगवा से पूछता है कि मुझे सोल स्नेयर टेक्निक के बारे में बताओ। तो उसे बताते हैं कि ये एक बहुत ही खास टेक्निक है जो कि खास तौर पर लाई डिटेक्टर के तौर पर यूज की जाती है, यानी किसी से सच बुलवाने के लिए या फिर इसका झूठ पकड़ने के लिए। लेकिन इसी टेक्निक को यहाँ पर माइंड कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। असल में इसके बेसिक्स यही हैं। तो मुगी उसे कहता है कि मास्टर तुम यहाँ पर सोल स्नेयर टेक्निक के बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या यहाँ पर किसी के ऊपर इस टेक्निक को यूज किया गया है। तो उसी के साथ हमारा सोल्वी उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने वाला और तुम्हें इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा क्योंकि ये एक बहुत ही खास बात है। तुम्हें यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद मुझे कामली यानी शांत होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सपना देखा है और मेरे सपने जो है वो अक्सर सच्चे हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। तो हमारा सोल्वी जो होता है उन्हें सारी की सारी बात बता देता है, वहां पर सब कुछ बताता है कैसे वहां पर उनके पास जोरिम आया और जोरिम ने आकर जो कुछ भी किया, डिमोनिक कल्ट के अंदर क्या क्या हुआ, गोनमा और सालमा कैसे वहां पर मर गए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मुगी और सोंगवा जो होते हैं वो थोड़े बहुत हैरान तो होते हैं। तुम्हारा सोल्वी से कहता है क्या बताओ कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो मुगी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तो अभी तक यहाँ पर शौक में हूँ, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि गोनमा सालमा और ये सभी लोग इस तरह से जो कुछ भी तुमने बताया है। मैं सोंगवा उसे कहता है क्योंकि मैं खुद यहाँ पर किस्मत का हाल बता सकती हूँ तो फिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करती हूँ और मैं यहाँ पर हिसाब लगाती हूँ और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर से सारी की सारी माहू की प्लानिंग है तो फिर माहू को चूज करना सबसे बड़ा ही घटिया फैसला था। अगर लॉर्ड गोनमा ने यहाँ पर माहू को चूज किया है तो फिर इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सोल्वी से कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। तो वो से कहते हैं कि सर माहू जो है वो कमीना इंसान है, उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत ही शातिर इंसान है। जैसा कि आपने यहाँ पर अपनी सारी की सारी बात बताई, अगर लॉर्ड गोनमा यहाँ पर माहू के ऊपर भरोसा करने की बजाय सालमा के ऊपर भरोसा करते हैं तो सालमा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी वजह से हमारे सभी के सभी साथी बच सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो सालमा को हमारे साथियों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गोनमा उसका साथ देता है तो यहाँ पर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जो डेड स्पिरिट कंपनी है वो एक बहुत ही कमजोर कंपनी है, यानी कि हमारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा कमजोर है। तो फिर उसे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमारे लोगों को मारने के लिए। तुम्हारा सोल्वी से कहता है लेकिन माहू यहाँ पर हमारी लोगों को मारेगा क्यों, उसके पास क्या वजह है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो गोनमा के मरने के बाद तो गोनमा के पास कोई सुप्रीम डीमन नाम का मास्टर है ही नहीं, तो फिर उसे यहाँ पर हमारी टीम को मारने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो सोंगवा उसे कहते हैं कि मास्टर यहाँ पर इसको कंप्लीट डिटेल में देखे ना। अगर यहाँ पर लॉर्ड गोनमा मर चुका है, लॉर्ड गोनमा के मरने के बाद जो भी यहाँ पर उसके बचे कुछ मेंबर है अगर उनमें से कोई भी बाहर जाकर माउंट हुआ सेक्टर के साथ हाथ मिला लेता है तो फिर यहाँ पर इससे किसको नुकसान होने वाला है। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो यहाँ पर उसी को होगा क्योंकि अगर माउंट हुआ के लोग भी उससे बदला लेना चाहें, उन्होंने सालमा को मार डाला है तो इसी वजह से यहाँ पर माहू ने हमारी टीम को मारा होगा। सोल्वियस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि हाँ ये बात तो वाकई में पॉसिबल है, मैंने इस बारे में तो सोचा भी नहीं था कि अगर यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं माउंट हुआ के साथ जाकर हाथ मिलाकर माहू के खिलाफ कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुगी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सोल स्नेयर टेक्निक यहाँ पर इसी वजह से यूज की गई होगी। आपने जिस तरह से यहाँ पर बताया कि लॉर्ड माहू ने यहाँ पर सोल स्नेयर टेक्निक को यूज किया है तो फिर मुझे यहाँ पर इस बारे में श्योर नहीं होगा कि यहाँ पर इस वक्त कितने ज्यादा लोग हैं जिन लोगों ने इस टेक्निक को यूज किया है। सोल स्नेयर टेक्निक को कितने सारे लोगों के ऊपर यूज किया जा चुका होगा। हो सकता है कि हमारी कंपनी के और कमांडर्स और सोल्जर्स के ऊपर भी इस टेक्निक को यूज किया हो। तो माहू के लिए इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा माउंट हुआ के लोग हैं और साथ ही यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें वो जहाँ पर गोनमा सालमा जितने भी लोग हैं बाकी के सभी यंग मास्टर्स के जितने साथी हैं सभी को मरवा देगा। तो हमारे सोल्वी की बातें सुनने के बाद से यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं कि माहू कमीना क्यों यहाँ पर गलत चॉइस है। माहू के साथ डील करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। अगर यहाँ पर लॉर्ड गोनमा उसके साथ डील कर रहे हैं तो उसका नतीजा यही निकलना था कि माहू एंड के ऊपर उसे ही काट लेता जैसे कि उसने यहाँ पर पिछली लाइफ में किया। जोरिम को उसने सोल स्नेयर टेक्निक के साथ कंट्रोल करते हुए हम सभी को मारने के यहाँ पर भेज दिया। तो सोल्वी उनकी बातें सुनने के बाद एक लेटर के ऊपर कुछ लिखता है और सोंगवा से कहता है कि सोंगवा इस लेटर को भिजवा दो। तो सोंगवा इस लेटर को ओपन करके पढ़ती है और पढ़ने के बाद कहती है लेकिन मास्टर क्या वाकई में ऐसा चाहते हैं। तो मां सोल्वी से कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूं। अब जबकि यहाँ पर फ्यूचर चेंज करने की बात है तो फिर फ्यूचर को इसी तरह से चेंज किया जा सकता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन गोनमा के ऑफिस का दिखाते हैं जहां पर माई सोरियोंग जो होती है वो रात के वक्त आती है। तो गोनमा उसे कहता है कि आ जाओ तुम्हें क्या काम है। तो सोरियोंग अंदर आने के बाद कहते हैं कि लॉर्ड गोनमा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर आया और ये लेटर आपके लिए है, इसी वजह से मैं इस वक्त रात के वक्त आपके पास आई हूँ। ये लेटर आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो गोनमा उसे कहता है कि किसकी तरफ से लेटर भेजा गया। तो सोरियोंग कहते हैं कि ये हमारे कैप्टन सोल्वी की तरफ से है। तो ये बात सुनते ही गोनमा हैरान हो जाता है, कहता है लेकिन सोल्वी तो मर चुका है। तो वो उसे कहते हैं कि एक बार लेटर को पढ़ें आपको सारी समझ आ जाएगी। तो गोनमा लेटर को ओपन करता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि लॉर्ड गोनमा मैं मिरियो चियोन का डिसाइपल सोल्वी हूँ, ताकि आपको इस बात में कोई शक न रहे कि मैं सोल्वी ही हूँ। आप इस बात को लेकर काफी
अजीजा हैरान हुए होंगे कि मेरी तरफ से लेटर कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे निकलकर जाना पड़ा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर आप यहाँ पर मुझे मेरी बातों को एक्सप्लेन करने दें तो मैं आपके सामने इस बात को जस्टिफाई कर सकता हूँ और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया था। तब से आपको मेरे मरने की खबर मिली और मैं सेंट्रल प्लेन्स में आया हूँ, तब से मैंने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के ऊपर नजर रखी हुई है। और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ देखा है, मैंने यहाँ पर फ्यूचर प्रीमिनेशंस को देखा है, जिसकी वजह से मुझे आने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में पता है। और मैं यहाँ पर आपको उन इवेंट्स के बारे में बताने वाला और उनके रिजल्ट्स बताऊंगा। जब तक कि आपको यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो जाता, तब तक आप यहाँ पर मेरी बात के ऊपर वाकई में यकीन ना करें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें पॉसिबल नहीं है। और साथ ही उसे वहां पर सारी की सारी बातें बताता है जो कि यहाँ पर गोनमा के मरने से पहले तक की होती हैं, जब तक यहाँ पर सालमा और माहू दोनों ने उसे ऑफर नहीं दी। तो गोनमा को सारी बातें वो बताता है, कैसे यहाँ पर आर्योंग मरेगी और कैसे यहाँ पर सालमा जो है वो बाकी के सभी एल्डर्स को मनाकर सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। और फिर माहू कैसे उसके पास आएगा और आकर उसके सामने ऑफर रखेगा कि हम लोग हाथ मिलाकर सालमा को हटा दें। तो गोनमा वो सारी बातें पढ़ने के बाद कहता है कि ये लड़का जब भी यहाँ पर आता है मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देता है और मुझे लगता है कि इसकी बात के ऊपर यकीन करने का मेरे पास कोई वजह नहीं है। मैं यहाँ पर इसकी बात के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या वाकई में इनमें से कुछ बातें सच्ची होती भी हैं या नहीं। अचानक से ये लड़का मुझे कहता है कि वो फ्यूचर देख सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का हमेशा यहाँ पर मुझे सरप्राइज कर देता है। तो सॉरियोंग कहते हैं कि माय लॉर्ड, अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? क्या आप यहाँ पर सियोल्वी ने जो कहा है वो करने वाले हैं? तो वो कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर उसने जो भी कहा है उसको देखते हैं क्या वो वाकई में सच होता है या नहीं। इसी वजह से फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं करूंगा, फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। जैसा उसने कहा कि थर्ड डिसाइपल आर्योंग सालमा के हाथ से मरती है या नहीं, अगर वाकई में ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद मैं सियोल्वी से मिलने के लिए जाऊंगा। उसी तरह हमारा सियोल्वी फिर से सुप्रीम डीमन रा में ब्रेक थ्रू करने के लिए अंडरग्राउंड केव में चला जाता है, वहां पर बैठकर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करता है। और इस बार हमारा सियोल्वी जो होता है बड़ी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेता है, यानी उसे सिर्फ 7 महीने लगते हैं और इस बार वो सुप्रीम डीमन रा में ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके पास विंडोज ओपन होती हैं और फिर से सारी टेक्निक्स उसे मिल जाती हैं। सियोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास सारे बेसिक्स थे और मुझे पता था कि किस तरह से इसको फील करना है। इसी वजह से मैं 7 महीने के टाइम में ये कर लिया है। तो डिमोनिक कल्ट की तरफ से वॉरियर्स अभी तक यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में नहीं आए होंगे, इसका मतलब जैक में बिल्कुल सही समय के ऊपर ब्रेक थ्रू किया, अब यहाँ पर से निकलने का वक्त। और इसी के साथ सियोल्वी उठकर खड़ा होता है और कहता है मुझे लगता है कि अब गोनमा की तरफ से कोई ना कोई लेटर जरूर आया होगा। और साथ ही वो कहता है कि पहले चलकर सोंगवा से मिलते हैं, वही यहाँ पर इस बार में कुछ बता सकती है। तो वहाँ सियोल्वी जो होता है उसने वो एक लेटर वहां पर जो भिजवाया था वो गोनमा को भिजवाया था, तो यहाँ पर लेटर का वेट कर रहा है। क्योंकि तुम्हारा सियोल्वी वहां पर अपनी एक पुरानी बात को याद करता है कि जब उसने यहाँ पर सोंगवा को वो लेटर दिया था तो सोंगवा ने उस लेटर को पढ़ने के बाद कहा था कि मास्टर क्या वाकई में तुम यहाँ पर हिमनली सीक्रेट्स को देख सकते हो, यानी कि तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर दिखाई देता है। तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस बारे में कुछ जानती हो? तो फिर साथ ही सियोल्वी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर फ्यूचर को देख सकता हूँ? फिर साथ ही उसे कहता है हाँ मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ, क्योंकि अब हमारा सियोल्वी ये तो नहीं कह सकता कि ये सब कुछ सिस्टम की वजह से और मैं कई बार मरकर जिंदा होता हूँ ये सब कुछ देखने के लिए। तो इसी वजह से वो उसके सामने झूठ बोल देता है कि मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 201 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हमें सियोल्वी के बारे में एक नई बात पता चलेगी कि हमारी सोंगवा भी फ्यूचर देख सकती है। तो उसने हमारे सियोल्वी का फ्यूचर देखा और सियोल्वी कब मरने वाला है वो हमें सोंगवा बताएगी।